मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कार्यक्रम की और बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं कार्यक्रम में और मुख्यमंत्री का संबोधन अब शुरू होने जा रहा है। क्या कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। माननीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे उद्योग वाणिज्य मंत्री और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत जी, अध्यक्ष प्रसूदन विकास बोर्ड राजनाथ सोलंकी जी, उपाध्यक्ष राज्य मेला प्राधिकरण रमेश बोराना जी, जोधपुर शहर की लोकप्रिय विधायक मनीषा परमार जी, सभी लोकप्रिय विधायक जी, हमारे महेंद्र बिश्नोई जी, रलाल मेघवाल जी, कृष्णाराम जी बिश्नोई, मीना कंवर जी, महापौर कुंती परियार, उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी, डायरेक्टर इको सुनील परियार जी, बिनागर जयस मालू जी, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, पूर्व सांसद बदीराम ठाकर साहब, विक्रम सिंह बिश्नोई उप जिला प्रमुख, नरेश जोशी, सलीम खान साहब अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, प्रोफेसर अयूब खान साहब, उमेश सिंह राठौड़, आयदान राम जी सारण साहब, पार्षद सत्येंद्र भारद्वाज जी, राजेंद्र सिंह जी पार्षद वार्ड नंबर 80, श्रवण पटेल जी, गणपत सिंह चौहान साहब नेता प्रतिपक्ष नगर निगम और कैलाश मीणा जी संभाग आयुक्त, रविंद्र गौड़ पुलिस कमिश्नर, हिमांशु गुप्ता जिला कलेक्टर। मुझे बहुत पसंद था कि आज डिगाड़ी के अंदर ये पंडाल में लोग बैठे हुए हैं, उससे अधिक लोग बाहर खड़े हैं, पंडाल भर गया। ये ऐसा बहुत जगह होता है। ये आपका उत्साह, आपकी उमंग, आपका विश्वास, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत का परिणाम है। मुझे खुशी है कि आज करीब 1100 के लोकार्पण के और शिलान्यास के काम आज प्रारंभ होंगे, जिसमें मुख्य रूप से सारण नगर का जो आज जो चैनल है, जो तकलीफ पाते हैं कि लोग, करीब 320 करोड़ की लागत से वो नाला बनेगा आरटीओ का, सारण नगर का। मैं समझता हूँ कि 320 करोड़ का काम होगा, आज शिलान्यास होगा। उस सुकून के साथ में टाइम बाउंड ये सब काम पूरे होने चाहिए। RLDP का ही भैरव चैनल समावतों के ढाणी से झोजी नदी तक, RCC वर्षा जल चैनल का निर्माण काम ये तो है ही है, और साथ में मथानिया तिवरी डेचू राजमार्ग 61B में जोधपुर तिवरी राजमार्ग 95 का विकास उन्नयन काम भी 427 करोड़ से, जोधपुर डिस्कॉम के काम भी 226 करोड़ के हैं। इस प्रकार से जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के काम हैं, आवासीय विद्यालय का काम है 30 करोड़ का। ये हमारे भील समाज के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर के जो भील समाज के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, मीणा समाज के लोग हैं, उनके लिए आवासीय विद्यालय 480 की क्षमता का बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम मैं समझता हूँ कि होगा भोपालगढ़ के अंदर भी। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अंदर जो है सीवरेज लाइन के काम, सड़क के काम 11 करोड़ के हैं, और जोधपुर विकास प्राधिकरण के ही काम विभिन्न विभागों के नवीनीकरण के और विकास काम भी 20 करोड़ के। इस प्रकार से विभिन्न काम जो है लगभग 1100 करोड़ की लागत से विकास हो रहे। मुझे बहुत खुशी है कि तमाम काम, ये बात मैंने इसलिए गिना है तमाम काम, ये तमाम काम का जो शिलान्यास है ये डिगाड़ी गांव में हो रहा है। इस बात की मुझे बहुत पसंद था। वो डिगाड़ी गांव में जहाँ मैं बचपन से आता रहा हूँ, जहाँ यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था, डिगाड़ी गांव एक ढाणी की तरह हुआ करता था, और
और डिगाड़ी गांव के पहुंचने मुश्किल होता था, इतनी बेसुरी तेज होती थी कि आप स्कूटर भी नहीं आ सकते थे आप लोग। तब मैं आया करता था जब, क्योंकि नगर परिषद थी, तो महामंदिर का जो वार्ड है जहाँ मैं पैदा हुआ, वो महामंदिर का वार्ड डिगाड़ी तक लगता था। तो मुझे खुशी है कि आज डिगाड़ी के अंदर जो मैं देख रहा हूँ चमन हो गया, डिगाड़ी खुद अपने आप के अंदर शानदार रोड, जो सड़क से मैं आया हूँ, क्या शानदार रोड बनी है आपकी। रास्ते में लोग खड़े थे भारी तादाद के अंदर, वो उत्सव की तरह माहौल है यहाँ का। मुझे खुशी है कि पूरा नक्शा बदल गया है डिगाड़ी गांव का, चारणों की ढाणी का, अन्य ढाणियों का। विकास की कोई कमी रही नहीं है। आपने मुझे पहली बार 80 के अंदर मेंबर पार्लियामेंट चुना, 42 साल पूरे हो गए। मेरे ख्याल से नक्शा पूरा बदला है जोधपुर का, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो बिजली की बात हो, सड़कों की बात हो, शिक्षा की बात हो। इतनी संस्थाएं आई है जोधपुर के अंदर। हिंदुस्तान में कोई भी शहर में इतनी संस्था नहीं होगी जितनी संस्थाएं आपके जोधपुर में आ चुकी है। IIT, एम्स, निफ्ट, FDDI, लॉ यूनिवर्सिटी, आफरी और आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, पुलिस यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी, MBM को भी यूनिवर्सिटी बना दिया गया। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बन रही है। राष्ट्रीय संस्थान की तरह है ये सभी। तो कहने का मतलब आने वाली पीढ़ी आपकी और हमारी जोधपुर वालों की, मारवाड़ की, वो याद रखेगी आपको कि आपके जमाने के अंदर जो आपका प्रयास था, आप लोगों ने जो कोशिश करी किस प्रकार विकास हो जोधपुर का। तो पीने का पानी भी आ गया इंदिरा गांधी के अनाज से, रेलों का जाल बिछ गया, इतनी रेल ट्रेनें चलती है। जब मीटर गेज थी तो संभव नहीं था, ब्रॉड गेज बन गई। पूरे देश के हर कोने कोने में ट्रेनें जा रही जोधपुर से। पहले तो पानी लाना पड़ता था रणसी गांव से, मणई से, इमरजेंसी की पाइपलाइन बिछानी पड़ती थी, रेलगाड़ी से पानी आता था। नई पीढ़ी को नहीं मालूम है, पर आज जो है हवाई जहाज की यात्राएं हो, वो संभव हुई, वो पहले नहीं थी। रेलगाड़ी की मैंने कहा आपको, शिक्षण संस्थाएं शानदार बन गई, मेडिकल कॉलेज तो ही है और कई कॉलेज खुली चिकित्सा संबंधी। अभी मैंने हाल ही में घोषणा करी, विश्वविद्यालय मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर बनेगा। जैसे जयपुर में है राजस्थान मेडिकल विश्वविद्यालय RUHS, जहाँ पर कोरोना का इलाज हुआ था, यहाँ पर भी बनने जा रहा है। तो आपको कोई चुनौती हो, जैसे कोरोना में काम हुआ था राजस्थान के अंदर, वो अद्भुत काम था। आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं रखी। कई लोग फिर भी दुनिया चले गए, पर ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। इतना प्रबंधन हमने शानदार किया, इलाज फ्री किया, कोई कमी नहीं आने दी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रयास किया गया है कि जोधपुर भी राजस्थान में और देश के अंदर अपना अलग स्थान बने, और उसी रूप में जोधपुर का तरक्की लगातार हो रही है। उसका एक उदाहरण है जहाँ हम बैठे हुए हैं, वो इलाका भी जहाँ बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। और ओवरब्रिज बन रहे हैं, आपके अंडर ब्रिज बन रहे जोधपुर के अंदर, काम की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैंने कहा आपको कि जिस प्रकार से आप लोगों ने प्यार दिया, मुझे स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया बुजुर्गों ने, उसके कारण ये संभव हुआ कि मैं आपकी सेवा और प्रदेशवासियों की सेवा मैं इसलिए कर पाया कि जोधपुर जिले में इतने दौरे किए आपके बीच में, शहरों में भी, गांव में भी, ढाणियों में भी, कि मुझे सब कुछ सीखने का मौका गांव में मिला। क्या क्या समस्याएं गरीब की होती है, किसान की होती है, मजदूर की होती है, वो अनुभव मेरे काम आ रहा है राजस्थान के अंदर, राजस्थान की सेवा करने के लिए। इस बात का मुझे गर्व है, फक्र है। सीखा मैंने आपसे, अनुभव काम दे रहा हूँ पूरे प्रदेशवासियों के लिए।
इसलिए एक से एक बढ़ के योजनाएं राजस्थान में आ रही है। महंगाई राहत शिविर कोई मामूली बात नहीं है। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है। इलाज फ्री राजस्थान वासियों का, ऐसा इलाज हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि आप भी सच समझ नहीं पा रहे होंगे, ये 25 लाख का बीमा एक बात है, कर्मचारी मैंने ओपीएस दी, साथ में आरजीएसएस दिया, उनके इलाज भी फ्री हो रहा है। परंतु ये सब बातों के बावजूद भी जिस प्रकार मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 4 कानून पास किए, कानून बना के अधिकार देना एक बात होती है। 4 कानून बनाए, शिक्षा का अधिकार, नरेगा दिया, नरेगा महात्मा गांधी के नाम से, अकाल सूखे में लोग तकलीफ पाते थे, अब वो तकलीफ नहीं होती है। तीसरा दिया सूचना का अधिकार, क्रांतिकारी काम था। और चौथा फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल पूरे देश के अंदर। ये कानून पार्लियामेंट के बने हैं। उसी प्रकार मैंने कानून बनाया राजस्थान के अंदर, राइट टू हेल्थ, पूरे प्रदेश वासियों के स्वास्थ्य की बीमारी की जिम्मेवारी सरकार की होगी। ये कानून पास करवाया मैंने असेंबली के अंदर, बड़ी बात वो है। इसलिए ये कुछ लोग कहते हैं साहब ये कोई चुनाव के कारण से महंगाई कैम लगे, ये बिल्कुल गलत भ्रम फैलाते हैं लोग। प्रधानमंत्री कह के चले गए स्कीम आएगी तो देश दिवाले हो जाएगा, ये तमाम चुनावी जुमले हैं। क्या प्रधानमंत्री जी बोलो, क्या हमारे राजस्थान के जो नेता हैं, बीजेपी तथाकथित नेता जो भी हैं, वो बोलते हो, कोई मतलब नहीं है। ये तमाम योजनाएं स्थायी रूप से योजनाएं होगी, स्थायी रूप से योजनाएं। 25 लाख का बीमा है, 25 जगह भी 30 हो सकता है, तो खत्म कभी नहीं होगा। और कानून बना दिया, बहुत बड़ी बात है वो। 100 यूनिट बिजली दी फ्री आपको, किसानों को 2000 यूनिट फ्री दी है। 1 करोड़ 15-20 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, 1 करोड़ 15-20 लाख को फायदा, बिल 0 आएगा उनके, किसानों के भी और उपभोक्ताओं के भी। जो उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी लेके आए थे, 80 लाख लोगों के करीब, सिलेंडर 400 रुपये का था, अब हो गया 1140 रुपये का, वो खरीद नहीं पाते हैं। ऐसे वक्त यह महंगाई जमाना है, भयंकर महंगाई है, बेरोजगारी है। रोजगार देने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 1.5 लाख से अधिक नौकरी लग चुकी है, 1.5 लाख का काम चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, परिणाम आने वाले हैं। कोई कमी नहीं रख रहा हूँ मैं, जो मेरा प्रयास है नौकरियां लगे लोगों की, सरकारी गैर सरकारी। 100 जगह में कैंप लगवा रहा हूँ राजस्थान के अंदर। प्राइवेट कंपनियां आती है, वह इंटरव्यू होते हैं बच्चों के, 5-10 लाख, 50 लाख, 30 लाख के पैकेज मिलते हैं उनको 1 साल के। इस प्रकार के काम भी चल रहे। 100 जगह कैंप लगेंगे। अभी जोधपुर में कैंप लगा थोड़े दिन पहले ही, उदयपुर में गया, बीकानेर गया, जयपुर गया, पहले जोधपुर में कैंप लगा था IT का, तब भी मैं आया था। तो कहने का मतलब ये है कि रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, गरीबों को जो है किट दे रहे हम लोग, जिसमें दाल भी होगी, तेल भी होगा, शक्कर भी होगी, मीट मसाले होंगे। तो तमाम काम सरकार सोच समझ के कर रही है। और तो लंपी रोग गाय मर गई थी, ये हमें बदनाम करते हैं, जैसे हिंदू हम ही नहीं, हम लोग हिंदू नहीं हैं बैठे हुए। वो हिंदू के ठेका उन्होंने ले रखा है, जो विपक्ष में है, जो सत्ता में है दिल्ली के अंदर। अरे गायों की सेवा जो हमने करी, किसी ने नहीं करी देश के अंदर। मैंने देश के अंदर पहला गायों के लिए निर्देशालय बनाया, पहला। मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद से, तब हमने गौ माता के लिए अलग से बनाया, निर्देशालय बनाया। सरकार बदल गई, उनका नाम बदल गया, विभाग बना दिया खाली। और मदद कितनी करी? 250-300 करोड़ रुपए की। हम मदद करें, 2500 करोड़ की मदद करें एक साल, 2500 करोड़ की मदद करें। गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं, मंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान दे रहे हैं। नंदीशाला को नहीं खोलता कोई NGO, कोई संस्था, 1 करोड़ 56 लाख रुपए दे रहे हैं नंदीशाला खोलने के लिए। हमारे पशु गांव में घूमते हैं,
शहर में घूमते हैं। हमारा पशु घूमने नहीं चाहिए, नंदीशाला खोलने के लिए भी सरकार पैसा दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई कमी नहीं, शकुंतला रावत बैठी हुई है, अभी ये आई है, मंदिरों के अंदर इन्होंने आज पदयात्रा करी है, ओम लिखा हुआ पत्रिका फैला रही है वहां पर मंदिरों में, देवस्थान मंत्री भी है। जितना काम ये कर रही देवस्थान का, कोई साहित्य किसी ने किया होगा, लगाव की बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के चौमुखी विकास में कोई कमी नहीं है। एमएसएमई का हमने एक्ट बना दिया, छोटे उद्योगों के लिए 5 साल तक सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है। कोई नौजवान काम करना चाहे आराम से वो उद्योग लगाए, 5 साल तक कोई परमिशन की सरकार के पास जरूरत नहीं है। कानून बन गया असेंबली के अंदर। क्या क्या मैं आपको बताऊं, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई कमी नहीं रख रहे हैं। पानी का जल जीवन मिशन 45% पैसा मिलता भारत सरकार से, 55% पैसा देता हम लोग, क्योंकि 10% गांव वालों इकट्ठा करना था पैसा जल जीवन मिशन के लिए। मैंने कहा अभी वैसे महंगाई का जमाना है, गांव वाले कैसे पैसे इकट्ठा करेंगे। 10% हिस्सा भी स्टेट गवर्नमेंट देना कबूल कर लिया है। अभी असेंबली के अंदर, बजट के अंदर मैंने किया है। हर जगह सरकार आगे बढ़ करके इमदाद कर रही है प्रदेशवासियों की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने कोई कमी रखी नहीं है काम करने में, और उसी कारण से आज जोधपुर मॉडल स्टेट के रूप में उभर के आ रहा देश के अंदर। मैं तो यहाँ तक 2030 तक जिस स्पीड से हम चल रहे हैं वो चलते रहे तो आने वाले वक्त के अंदर 2030 तक राजस्थान प्रथम श्रेणी में राज्य बन सकता है। प्रथम श्रेणी में नहीं बने तो जो प्रथम श्रेणी में राज्य 3-4 है उस श्रेणी में हम भी पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जो विकास आईटी पे हो रहा है, अब देखिए कल विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस महत्व रखता है आजकल, क्योंकि जो प्रदूषण है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इसीलिए आप देखते हो कि कभी आंधियां आ रही है, कभी ओलावृष्टि हो रही है, कभी बरसात आ जाती है अचानक की। जब बरसात आनी चाहिए थी उसमें कम आती है, बिना मौसम के बरसात आ जाती है। पूरी दुनिया के अंदर गर्मी बढ़ रही है, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है दुनिया भर के अंदर, मुल्कों के अंदर। कल उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। वृक्ष लगाओ। मैं समझता हूं कि मैंने नारा दिया था जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। दूसरी बार नारा दिया था मैंने, दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बना, पानी बचाना आवश्यक है, बिजली बचाएं, सबको पढ़ाना बहुत आवश्यक है, वृक्ष लगाओ और बेटी बचाओ। मुझे खुशी है कि उसके कारण से आज जो प्रसव हो रहे महिलाओं के 90% प्रसव होने लग गए हैं अस्पताल के अंदर। उनको प्रोत्साहन राशि अलग मिलती है महिलाओं को। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, मुझे खुशी है राजस्थान में बहुत राष्ट्रीय औसत से भी हम आगे बढ़ गए हैं। पहले मातृ मृत्यु दर ज्यादा थी, माएँ मर जाती थी बच्चा पैदा होते ही, अब बहुत कम संख्या हो गई है। बच्चा मर जाता था, शिशु मर जाता था बच्चा पैदा होते ही, वो कम हो गया है। इस प्रकार की धारणा के साथ में हम लोग एक के बाद एक स्टेप बढ़ा रहे राजस्थान के अंदर, उसका लाभ मिल रहा है पूरे प्रदेशवासियों को। उसी रूप में हम लोग हर काम को हाथ में लिए हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर भी हमारी बहनें बेटी बैठी हुई है, इन सबको जो चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी योजना 25 लाख की है, दुर्घटना बीमा 5 लाख का है, एक व्यक्ति का, एक परिवार का 10 लाख का है। तो साथ में महिलाओं को हमने बनाया है प्रमुख, घर का मुखिया बनाया महिला को, और महिलाएं जो है वो मुखिया है। उन सबको चरणबद्ध रूप से एक साथ तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अवेलेबल नहीं है चिप उसकी, पर
अभी जो जल्दी हम कोशिश करें 40 लाख मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ मिलेगा हमारी बहनों को, माताओं को। इस प्रकार से हमने कई कदम उठाए हैं और मैं समझता हूं कि पालनहार योजना बच्चों के लिए हमने राशि बढ़ा दी है। करीब 6 लाख बच्चे जो है उनको कोई नाना नानी दादा दादी पालते हैं या कोई रिश्तेदार पालता है, उनका खर्चा सरकार दी 6 लाख बच्चों को। अनुप्रति योजना है बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए 30,000 बच्चों को, छात्रों को हम लोग कोचिंग करवा रहे हैं, सरकार उनकी फीस दे रही है। फीस ज़्यादा होती है कॉलेजेस की, लोग दे नहीं पाते हैं। गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाए, मध्यम क्लास का आदमी कहाँ से पैसा लाए। फीस बहुत 25,000, 50,000, 1 लाख लगती है कोचिंग के अंदर में। सरकार करवा रही है। 500 छात्रों को मैं भेज रहा हूँ विदेश के अंदर पढ़ने के लिए, पूरा खर्चा सरकार देगी उनका। क्यों भेज रहे हैं? मैंने कई मीटिंग में कहा है, डॉक्टर अंबेडकर जब छात्र थे, वो बाबा साहब अंबेडकर कहलाए बाद में भीमराव अंबेडकर, जब तो गांव में स्कूल में छुआछूत होती थी, कोई पूछता नहीं था। बड़ौदा के महाराजा ने भेजा उनको विदेश पढ़ने के लिए, तो आज वो संविधान निर्माता बन गए देश दुनिया के अंदर। हम कहते हैं हमारे 500 बच्चे प्रतिवर्ष जाएंगे, प्रतिवर्ष है ये, उनमें कोई साइंटिस्ट बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई आईटी का एक्सपर्ट बनेगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। आप सोच सकते हैं, ये हमारा मानव धन है, मानव संसाधन है। ये राजस्थान के बच्चे आने वाले वक्त में पूरे प्रदेश की सेवा करेंगे, पूरे देश की सेवा करेंगे। नाम राजस्थान का होगा। राजस्थान का जो नौजवान है वो साइंटिस्ट है बहुत बड़ा, वो डॉक्टर है, वो किस रूप में आईटी बेस्ड एक्सपर्ट है। आईटी का जमाना है, राजीव गांधी का सपना था, मोबाइल फोन, इंटरनेट आ गए, कंप्यूटर आ गए। कल जो मैं करीब पहले 10 लाख था, मुझे मालूम पड़ा भी जयपुर से 14 लाख परिवारों को कल में, जिन्होंने एलपीजी कनेक्शन खरीद लिया है, मैंने वादा किया था 500 रुपये में उनको देंगे एलपीजी का सिलेंडर, गैस सिलेंडर। 14 लाख तक के आंकड़े आ गए हैं। उनको कल हम लोग एक बटन दबाएंगे, बटन दबाते ही, क्योंकि 1140 का वो सिलेंडर है, तो उनको 500 रुपये मिलना चाहिए था। तो एक्स्ट्रा पैसा दिया उसने 640 रुपये। कल मैं बटन दबाऊंगा, 14 लाख महिलाओं को उसी वक्त एक साथ में बैंकों में पैसा पहुंच जाएगा, सब महिलाओं को पहुंच जाएगा। लंपी रोग में गाय मर गई, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मैंने लंपी रोग में गाय मर गई है किसानों की, पशुपालकों की, 5 रुपये देते हुए अलग बात है, दूध के बोनस के रूप में पशुपालकों को। परंतु लंपी में जिनकी गाय मर गई उनको हमने चिंता रखी, उनकी 40,000 रुपये एक गाय के मैं दे रहा हूं उन पशुपालकों को जिनकी गाय मर गई। एक गाय का 40,000 रुपये दे रहे, वो भी अगले 15-20 दिन में पशुपालकों को बटन दबाएगा और तमाम लोगों के घरों में 40,000 रुपये प्रति गाय के साथ पैसा पहुंच जाएगा पशुपालकों को। और अब मैंने बीमा कर दिया पशुओं का, गायों का, भैंस का भी। एक परिवार में 2 पशुओं का बीमा होगा 40-40 हजार का। कोई गाय भैंस क्यों मरे, तो मर जाती मान लो तो 80,000 मिल जाएंगे उसको। इस प्रकार से मजबूत करें किसान को भी। अलग बजट पेश किया मैंने असेंबली के अंदर किसानों के लिए, उनका प्रोविजन होता है बजट में, डबल कर दिया मैंने वहाँ पर। युवाओं के लिए अलग बजट पेश किया, तो सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। तो मुझे गर्व है कि मैंने कहा मैं थांसू दूर नहीं, आपको दूर लगता हूँ क्या, बता दीजिए मुझे, बता दीजिए। इसलिए पूरे जोधपुर वासियों का अगर मैं
कहीं जाता हूँ देश में भी जाता हूँ, कर्नाटक गया अभी चुनाव में, कर्नाटक गया हूँ या कहीं जाऊँ मैं, तमिलनाडु जाऊँ या दिल्ली जाऊँ, पर सबको मालूम रहता है कि वह यहाँ जोधपुर का एमएलए है, मुख्यमंत्री है, एमपी था, केंद्रीय मंत्री था। ये जोधपुर वासियों के लिए गर्व की बात होती है, मेरे लिए गर्व की बात होती है। तो मैं कहना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं। एक तो मुझे कहा है खान साहब ने कि आप जो है मत क्या आपने क्या कहाँ आइए जरा, ये आप क्या कर लीजिए। ये लिखा है राजेंद्र सोलंकी ने, वीर तेजाजी ओवरब्रिज से खोखरिया सड़क। ये मैंने घोषणा करी थी, पहले 2 लेन सैंक्शन की गई थी। ये रोड भोपालगढ़ के लिए सीधी जाती जोड़ती है, इसे 4 लेन करने की मांग कर रहे हैं। भूमि अवाप्ति होने के कारण 2 लेन स्वीकृत कराई गई थी, तो भूमि अवाप्ति हो जाएगी तो इसको कभी कभी 4 लेन भी कर देंगे, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। और एक जो है, एक मुझे एक नौजवान कार्यकर्ता ने दी थी सब सेंटर से पीएचसी का, वो पेपर कहीं चला गया। इस गांव का नाम था बुचकला में सब सेंटर है, उसकी मैं घोषणा करता हूँ, वो सब सेंटर से पीएचसी बना दिया जाएगा। और कोई घोषणा करनी है? पानी टंकी सिंचाई करने में वैसे ही कर देंगे, पहले काम चल रहा था मेरे ख्याल, क्या हो उसका, वो हो गई है। दूसरी टंकी की बात कर रहे हो, पानी की समस्या नहीं आने दी जाएगी, सब कुछ करेंगे आपके लिए, मैं दिखवा दूंगा उसको, एग्जाम भी कर दूंगा। और क्या कहा आपने? बनान में चाहते हैं, ये आपके बन गया है यहाँ पर, आपके जो क्या बन गया यहाँ पे, कौन सैटेलाइट हॉस्पिटल बना है यहाँ पर सारनगर में, और 10 किलोमीटर पड़ता है बनाड़ है, 20 किलोमीटर। तो भी कह रहे कि वहाँ भी सैटेलाइट हॉस्पिटल बने, गांव बहुत लगते हैं, तो उसको मैं पता कर लूँगा, एग्जामिन कर लूँगी 10 किलोमीटर पे बनता नहीं बनता है सैटेलाइट हॉस्पिटल। क्योंकि अगर आप इस प्रकार की मांग करोगे तो ना आपका चलेगा ना वो चलेगा, मजबूत रखो, आपका खुद का बन गया हॉस्पिटल। पर मैं उसको दिखवा दूंगा, उनकी बेड संख्या बढ़ानी होगी, डॉक्टर भेजने होंगे, आप बताओ क्या कर रहे हो, बढ़ा दें, चलो बढ़ा देते हैं, घोषणा करते हैं, बन जाएगा अचानक। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं। और जो लोग बैठे हैं बाहर, आज बहुत लोग, मैं माफी चाहता हूँ कि इतने लोग आए कि वो अंदर आ नहीं पाए। मैंने क्या किया था पुलिस वालों को भी, इन सबको अलाउ करो, तो जगह ही नहीं यहाँ पर। तो मुझे खुशी है कि आप सब पधारे हो, और मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर जोधपुर में और भी कई काम बाकी है। ये आज जो डीगाड़ी में हमने किया है, उसके अलावा इतने काम है कि मैं अब अगली बार आऊँगा तो डीगाड़ी की तरह कोई जगह चुन करके वहाँ प्रोग्राम करेंगे, वहाँ से लोकार्पण और शिलान्यास होंगे। इतने काम बन चुके हैं, हो चुके हैं, और उद्घाटन और लोकार्पण होते रहेंगे। यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।